अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि गोजो वर्सेस आस्ता, तांजीरो, डेकू एंड गोकू। तो अगर हम बात करें गोजो की पावर्स की, तो गोजो के पास तीन बड़े सोर्सेज हैं जो कि है पहला सबसे बड़ा और रेयर और द मोस्ट पावरफुल है इन्फिनिटी, जिसकी वजह से लोग यानी काफ़ी सारे करेक्टर गोजो को टच ही नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे इसका हॉलो पर्पल, तीसरे नंबर पे है इसकी सिक्स ऐसी जो इसे काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना प्रोवाइड करती है, जो कस यूज़ इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो हम अगर पहले राउंड की तरफ जाएं तो हमारे पास आ जाता है तांजिरो, तांजिरो वर्सेस गोजो। हम सिर्फ इधर एनिमे की बात करेंगे तो कॉमिक्स का कोई रेफरेंस नहीं होगा। तो फिलहाल सिर्फ जो इसका पोटेंशियल है, मे बी पोटेंशियल पे भी बात कर सकते हैं कि भाई पोटेंशियल इसका है कि ये इतना का पावरफुल है कि उस लिमिट तक जा सकते हैं। तो हाँ, ये हरा सकते हैं कि नहीं, ये हम बात कर सकते हैं। तो बात करें हम तांजिरो की, तांजिरो और गोजो की फाइट्स का कुछ रद्द-बदल ऐसे होगा कि तांजिरो के कोई अटैक लैंड ही नहीं करेंगे गोजो पे, क्योंकि उसके इन्फिनिटी की वजह से। और गोजो अपना रेड या ब्लू या पर्पल कोई भी अटैक मार के तांजिरो को वन शॉट कर सकता है। तो इधर अगर कॉमिक्स की बात होती तो वो अलग होती, तो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा जो कॉमिक्स नहीं पढ़ते। तो फिलहाल एनिमे वर्जन के लिए तांजिरो बड़े आसानी से गोजो से हार जाएगा। तो अगर आपके लिए छोटी सी इन्वेस्टमेंट है कि अगर आपको एनिमे शर्ट लेनी है और आप लाहौर के अंदर हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इंस्टाग्राम पे एक पेज है फैशन इज जोन का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं राउंड टू को। राउंड टू के अंदर हमारे पास आ जाता है डेकू। इस लौंडे के पास भाई फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत हाई लेवल की है, लेकिन ये क्या गोजो की इन्फिनिटी को पार कर पाएंगे? मैं तो कहूँगा नहीं। बेशक डेगो के पास काफ़ी सारे कुर्क आ चुके हैं, लेकिन ये उसकी पावर को एनहेंस कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को एनहेंस कर रहे हैं, ना कि उसे कोई मैजिकल अटैक दे रहे हैं जो इन्फिनिटी टाइप यानी एबिलिटी को सरपास कर सके। तो डेकू के भी कोई अटैक्स उस पर लैंड नहीं करने वाले गोजो के ऊपर। तो और गोजो का एक अटैक उन्हें वन शॉट कर सकता है। तो ये दोनों तो फाइट काफ़ी वन साइडेड थी, लेकिन अब थोड़ी इंटरेस्टिंग फाइट आ चुकी है आस्था वर्सेस गोजो की। तो इसके अंदर हमारे पास पहले सिनेरियो पे हम बात करते हैं कि एक सिनेरियो ये है कि आस्था के पास डिमन ड्यूलर स्वॉर्ड है जो कि कसिस को अब्जॉर्ब और कट कर सकती है। तो अगर इसकी बात करें तो आस्था ने अगर इन्फिनिटी को पार कर लिया तो अब उसके पास दूसरा मेन सोर्स आ रह जाएगा गोजो के पास से, उसके होलो पर्पल और ये अटैक वगैरह। तो आस्था अगर इन्फिनिटी को पार कर पा रहा है तो उसके लिए ये पार करने असल यानी काफ़ी आसान हो जाएंगे, क्योंकि भाई जो पावर यानी जो सोर्ड उससे कट इन्फिनिटी को कट कर पा रही है, उनके लिए ये कस टाइप अटैक कुछ भी नहीं है। वो उन्हें भी उस सोर्स से काट सकता है। और फिर थोड़ा सी हेडेक बन जाएगी उसकी। रिवर्स का एनर्जी यानी जो टेक्निक है वो थोड़ी सी सतत बन सकती है गोजो की आस्था के लिए, लेकिन वो भी इन्फिनाइट नहीं है। ऑल दो जो अटैक्स हैं गोजो के आस्था के ऊपर वो इतने भी पावरफुल नहीं हैं कि उसे वो हार्म कर पाए, अगर वो कुछ सरपास कर भी जाते सोर्स से उसे। तो दूसरे सिनेरियो के अंदर है कि आस्था यानी उसके कास्ट वाली स्वॉर्ड यानी डिमन सेलर स्वॉर्ड से उसके कास्ट यानी टेक्निक को नहीं काट कर सकता। तो इधर हमारे पास आ जाता है यामी की स्वॉर्ड वाला आस्था, जो कि डायमेंशन स्लैश मार सकता है। डायमेंशन स्लैश वो अटैक है जो डायमेंशन को भी पार करके एनिमी को हिट कर सकता है। तो अगर आस्था का पहला शॉट ही ये होता है जो कि गोजो की इन्फिनिटी को क्रॉस करता हुआ गोजो को हिट कर गया, तो वो वेल एंड गुड एंड डेड है भाई, क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज़्यादा ओपी है। जितने को लोग सोच नहीं सकते, ये उससे भी ज़्यादा ओपी अटैक है भाई। ये जामी का अटैक है, कोई आम बंदे का अटैक थोड़ी ना है। ये लोग समझते होंगे कि इन्फिनिटी, पहले तो बात ये है कि इन्फिनिटी एक डायमेंशनल टेक्निक है, और वो स्पेशल बना ही इसलिए कि वो डायमेंशन स्लैश उसे इसका ही गया इसी वजह से कि वो कोई भी डायमेंशन हो भाई वो काट के रख देगा। ये ऐसा अटैक है। तो वो पहले तो इन्फिनिटी से गुजरेगा और फिर गोजो के दरमियान में से। तो इधर से यानी दोनों सिनेरियो में आस्था ही जीता है। हत्या कि पहले वाले ऑप्शन के अंदर आस्था का थोड़ा से उसे रिवर्स का एनर्जी से बचना थोड़ा सा मुश्किल था, यानी थोड़ा हेडेक है, लेकिन जीत उधर भी जाना है। तो दूसरे में कि आस्था को अपने फुलेस्ट पे आना पड़ेगा और उसे यामी की सपोर्ट चाहिए होगी इस समय डायमेंशन स्लैश करने के लिए, यानी कटाना उसे चाहिए होगी।
तभी ही वो ये अटैक कर सकता है। नहीं तो तीसरा सिनेरियो यही बनता है कि आस्था के पास दोनों नहीं है तो वो उसे नहीं हरा सकता, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। तो बाकियों की तरह ही उसका ही हाल होना कि उसके अटैक्स वहाँ तक पहुँच नहीं पाने। अतः कि उसके पास स्लैशेस और भी हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो डायमेंशन स्लैश के मुकाबला कर सकें। तो हम इधर यानी यही अनाउंस करते हैं कि 3 राउंड में यानी 3 सिनेरियो के अंदर, 2 सिनेरियो के अंदर आस्था जीते और एक के अंदर गोजो। तो हम लास्ट अपने राउंड की बात करें तो गोकू वर्सेस गोजो, लोग जितने आसानी से ये बात पॉइंट आउट करा देते हैं कि गोकू ब्लैक ने तो एक स्लैश मारा था और उससे डायमेंशन कट गया था तो गोकू भी वही मारेगा। तो ये वाला पॉइंट रख के गोजो को हराना गलत है, क्योंकि जो गोकू ब्लैक की पावर थी वो अपोजिट थी उस गोकू से। गोकू ब्लू अपोजिट था गोकू रो से। तो ये बात नहीं है कि गोकू के भी अटैक स्लैश का यानी स्लैशेस डायमेंशंस को काट सकता था, कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि यानी उनकी फाइट से डायमेंशन को तोड़ सकते हैं, उनमें से वो सरपास हो सकते हैं। लेकिन ये बात गलत है कि वो यानी उसके स्लैशेस भी ऐसे ही हैं गोकू ब्लैक की तरह। ऑल दो के गोकू को हिट अपने फुल पे करना पड़ेगा कि उसकी इन्फिनाइटी यानी उसके डायमेंशन भी टूट जाएं गोजो के, और उस पे तक पहुंच गए गोकू का पंचेस। तो इधर भी हमारे पास गोकू ही यानी गोकू ने अगर इन्फिनिटी को सरपास करी अपने पंचेस या अपनी स्ट्रेंथ से, तो गोजो को एक हिट एक इम्पैक्ट ही बहुत है उसे ख़त्म करने के लिए। जहाँ तक उसके रिवर्स का एनर्जी की बात है तो भाई गोकू का अगर एक हिट लग जाती है तो वो भी गेम ओवर होगी। तो दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर गोकू उसके इन्फिनिटी को पार नहीं कर पाता, यानी गोजो इस लेवल तक अपनी इन्फिनिटी को स्ट्रॉन्ग बना देता है, डिफेंसेस को अपने स्ट्रॉन्ग बना लेता है कि यानी टोटल डिफेंसेस पे चला जाता है और वो उसे पास नहीं करने देगा गोकू के अटैक्स को इन्फिनिटी से। तो इधर गोकू के पास एक ऑप्शन बचता है कि वो भाई पूरा प्लानट उड़ा दे, पर प्लानट के बगैर गोजो ने घंटा कुछ लेना है, वो जिंदा ही नहीं रहेगा। तो इधर अगर बात करें तो दोनों सिनेरियो के अंदर गोकू का जीतना ही बनता है। आल्दो पहले वाले में स्ट्रगल हमारा थोड़ा गोकू करता, लेकिन ये है कि गोकू गोकू है भाई, वो स्ट्रगल नहीं उसका मज़ा ही है। वो तो अपना स्टार्टिंग में सुपर सैयन में जाते जाते ये चीज़ें करता रहेगा, फिर सुपर सैयन ब्लू में आएगा और डिमेंशंस को तोड़ फोड़ डालेगा। और आल्दो उसकी बेस फॉर्म का ही पंच ही काफ़ी है गोजो को ख़त्म करने के लिए विद उस वेस्ट का एनर्जी। लेकिन डायमेंशंस को पार करने के लिए इससे सुपर सैयन गॉड के पावर पावर तक जाना ही पड़ेगा। और दूसरे सिनेरियो के अंदर भाई वो जाए बेस फॉर्म में और प्लानट को उड़ा दे, बात खत्म हो जाएगी। तो ये भी कंफर्म नहीं कि गोकू बेस फॉर्म के अंदर वायर स्पेस में सांस ले सकता है या नहीं, ये भी कंफर्म नहीं। लेकिन जहाँ तक हमने गॉड वाली फॉर्म में देखा है, बैटल ऑफ गॉड्स में देखा है, तो वो थोड़ा बहुत सर्वाइव तो कर ही सकते हैं। और तो गोजो को हराने के लिए सही प्लानट की कुर्बानी देकर गोकू जीत तो जाएगा। तो आज के लिए इतना था, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड मैन, थ्रू पढ़ना ना भूलिएगा।